देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। You have not committed a crime. Are you getting what I'm saying? तुम्हारी गलती नहीं थी। I have. I killed her. मैंने मार दिया उसको गाड़ी। I have committed a crime. No, no, you did not kill her. I did. No. मैं मार दिया उसको मैंने। You haven't committed a crime. मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। Hello? Killer. Oh yeah, uncle. Yeah, he's sitting right in front of me. हाँ, बस उसके एक्सेप्ट करने की देर है that he hasn't committed a crime. Yeah, I'm trying. हाँ, फिर मैं सब ठीक कर दूँगी. Yeah, okay. Most welcome. Thank you. ये क्या है? वो पूछती है मुझसे कब कब कब? कब कब क्या? कब मिलेगा उसको इंसाफ मुझे मेरे गुनाहों की सजा कब? Stop blaming yourself. तुम्हारी गलती नहीं है। तुम कल पुलिस स्टेशन गए थे, तुमने यही सब कहा उनसे। क्यों? क्योंकि यही सच है। मैंने मार दिया उसको। तो उन्होंने तुम्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? If they committed a crime, पुलिस को तुम्हें अरेस्ट करना चाहिए। पता नहीं। I don't know. Relax. Are you okay? Just calm down. Okay, listen to me now. Now relax. Calm down, okay? और सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। तुम मानते हो that you killed your sister? तुम वजह हो उसके मौत की? ओके, तो क्या हुआ था उस दिन? कृष्णा भक्त थी उनकी, बहुत मानती थी उस ऊपर वाले को। मुरली मनोहर, द्वारकाधीश, गोपाल और न जाने कितने नाम। उस दिन मैंने उसे मंदिर ड्रॉप किया और अपने दोस्त के घर चला गया। बहुत खुश थी वो। उसका एडमिशन जो हो गया था मुंबई के टॉप लॉ कॉलेज में। और सच कहूँ तो उस दिन उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर ना मैं, मॉम, डैड, हम सभी बहुत खुश थे। उसे मंदिर ड्रॉप करने से पहले बचपन की तस्वीरें देख रहे थे। बचपन में जी उन नाजुक खूबसूरत पलों का रिकैप हो रहा था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे रिश्ते की उम्र लंबी होती गई, बढ़ती गई। उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे मेरे कृष्णा से मिलना है, थैंक यू कहना चाहती हूँ उनको।
तो दोपहर को उसे मंदिर ड्रॉप किया और अपने दोस्त के घर चला गया। शाम को जब घर पहुंचा तो वो नहीं लौटे थे। मैं फिर से गया मंदिर उसे ढूंढने, परेशान थे क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो हम पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने कंप्लेन लिखने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ दैट 24 आवर लॉ। वक्त निकल चुका था हमारे हाथ से। देर रात को कुछ लोग आए पुलिस वालों के साथ, एक खाली खोखला जिस्म लेकर। गंध आ रही थी उस शरीर से, उस पर लगे घाव से। सूखी, खाली और लाचार आंखें मदद के इंतजार में थी, शायद कि कोई आएगा उसकी मदद करने। कुछ नहीं कर पाया मैं। आदि, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। कसूर है। I can't stop blaming myself. जानती है, जब मैं उसे ड्रॉप करने गया था ना मंदिर, तो उसने मुझसे पूछा था कि भाई आप मुझे लेने कब आएंगे? काश मैं उससे उस दिन पिक करने चला गया होता। इट इज माई फॉल्ट। आज जिंदा होती। इट इज माई फॉल्ट। और जानती है उसकी गलती क्या है? दैट शी वॉज अ गर्ल। शी वॉज अ गर्ल। शायद ही कोई लड़की होगी इस देश में जिसे अपनी लड़की होने पर पछतावा ना हो। It is my fault. इस देश में ना लड़की होना सबसे बड़ा गुनाह है। I could not protect my sister. It is my fault. कसूर है। एक सवाल पूछूं आपसे? पूछो। क्या आप सपने देखती हैं? हाँ, सपने तो सब देखते हैं। नहीं, I mean ड्रीम्स। मेरी बहन की तरह। जैसे इसे लॉयर बनना था वैसे। हाँ, डॉक्टर त्रिपाठी, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, उनके साथ थीसिस करना चाहती हूँ बिहेवियर ह्यूमन साइकोलॉजी पे। ये बात आप इस कमरे के बाहर और किसी से मत कहिएगा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि इस कमरे के बाहर दुनिया है, समाज, गिद्ध हैं सारे। खा जाएंगे आपके सपनों को नोच कर और डकार तक नहीं लेंगे। वैसे भी इस देश में लड़कियों को सपने देखने की इजाजत नहीं है। मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ को। मेरी भी एक छोटी बहन है, डर मुझे भी लगता है। और ये भी सच है कि इस देश में आज भी लड़कियों को खुली आंखों से सपने देखने की इजाज़त नहीं। कई सपने दफन हैं खामोशी में। बहुत सी रूह कैद है हवस के पिंजरे में। पर मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछो। हाँ, सब लोग ऐसे क्यों हैं डॉक्टर? मतलब ये दर्द देने वाले,
बताइए ना, कहाँ थे कृष्णा जब जब मेरी बहन की इज्जत के साथ खेल रहे थे, उधर ही थे। कब कब खत्म होगा ये सब? बताइए ना, कब खत्म होगा ये सब? होगा। जब समाज में इंसान और इंसानियत बढ़ेगी तब होगा। तब खत्म होगा ये डर, तब खत्म होगा ये दर्द। और हाँ, सब बुरे नहीं होते। अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। और तुम्हारी मॉम डैड, उनको भी तो चोट पहुंची है ना, तुम्हारे बहन के साथ हुए हादसे के बाद। उनकी हिम्मत बनो, कमज़ोरी नहीं। इफ़ यू कीप ब्लेमिंग योर सेल्फ लाइक दिस, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और तुम्हारा ये सवाल, कब मिलेगा इंसाफ, हर घर से उठना चाहिए। जब इस सवाल के पीछे का दर्द ये समाज समझेगा, तब सही मायने में जी पाएंगी लड़कियां। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेट्स मेक एन अपील टू द कंट्री।